चलो बस अब जैसा भी हो चलो चलो। हाँ ये सवाल पहला, किसी शहर की जनसंख्या इतनी दी हुई है, जब भी सवाल अपना किस में करेगा, परसेंट में, तो डाटा कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। कितना भाग है, 4/5 भाग है टोटल, तो नीचे वाली हमेशा क्या होती है, टोटल, ठीक है। तो अपन टोटल कितना लिए, 900, अपन 900 लिए टोटल, 900 में 4 क्या है अपना, पुरुष, तो 400 हमारे क्या हो गए मेल, 400 हमारे क्या हो गए पुरुष। अच्छा अगर 400 क्या हो गए पुरुष, तो 500 हमारी क्या हो गई महिला। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है आगे लिखा है कि 50% पुरुष शादीशुदा है, मतलब आधे, तो 400 थे तो कितने हो गए, 200 क्या है शादीशुदा है। अगर 200 शादीशुदा है तो 200 शादीशुदा नहीं है, ठीक है, 200 नहीं है शादीशुदा। अच्छा अब ये लाइन लिखिए जी, एक आदमी की शादी एक किससे होती है, ठीक है, तो आदमी कितने हैं 200, तो इनकी शादी किससे होगी, 200 फीमेल से, तो यहाँ पे कितने हो गई 200 फीमेल शादीशुदा, तो कितनी शादीशुदा नहीं है 300, ये अपनी शादीशुदा नहीं है, ये शादीशुदा है, तो क्या लिखा, तो कितने परसेंट महिलाएं शादीशुदा हैं, तो भाई कितनी शादीशुदा हैं 200 शादीशुदा है, लेकिन कितने में 500, तो 500 में कितनी शादीशुदा है 200 में। अब पूछा है 100 में तो क्या लगा देंगे परसेंट, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 5 से कटा 5 दूना 2 दूना कितना आ गया 4, 20 दूना कितना आ गया 40% आंसर। इस सवाल को सारे पर कल कर चुके थे, ठीक है ना। अगला सवाल अपन आते हैं, अगला सवाल सेकंड क्वेश्चन क्या है 119, देखिए सेम सवाल वही है। एक शहर में एक आदमी एक से क्या होता है शादीशुदा है, एक मर्द और एक महिला की, ठीक है। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं शादीशुदा है, तो शहर की कुल कितने परसेंट जनसंख्या शादीशुदा है। एक आदमी किससे शादी करता है, केवल एक से, तो देखो समझना, माना टोटल कितने लोग हैं 100 मान लिए अपन। अब इसमें कितने लिए मैं लिए और क्या लिए अपन फीमेल लिए। अब कह रहा है कि 40% जो आदमी है तो वो क्या है शादीशुदा है। एक आदमी एक ही होगा शादीशुदा, ठीक है, तो कितने आदमी क्या हम जानते हैं, नहीं जानते ना, लेकिन जितने आदमी हैं वो किससे हैं, एक आदमी एक से, तो जितने देखो जो मैन होगा उस मैन का 40% क्या शादीशुदा है ना, बताओ पक्का। और जितनी भी तुम्हारी फीमेल होगी फीमेल, उसका कितना 60% क्या दोनों शादीशुदा है। एक आदमी एक ही से होगा तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, सही किया ये डाटा पक्का। चलो कट करते हैं अपन इसको, ये कटेगा 20 दूना 20 3 m का मान 3 f का मान 2, तो क्या गया m बटे f मान कितना आ गया 3/2। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब कहा है तो शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट शादीशुदा, कुल कितने हैं। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसको, बताओ डाटा निकला है कैसे निकालेंगे इसको, बताओ सोचो आंसर दो। सोचो आंसर दो। आकाश बताओ। सर कुल पूछा तो मेल फीमेल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 5 हाँ पक्का। अरे काम करते देखो समझना, असल में अपना वास्तव सवाल स्टार्ट यहीं से हुआ। टोटल कितने हैं 5 है ना, बताओ टोटल 5 है ना, तो मान लो कि 500 टोटल है, 500 अपना क्या है टोटल है, ठीक है। अब अगर 500 टोटल है तो मैन कितने हैं 300, सही है ना पक्का। मैन कितने हैं 300, अब 200 पे कितनी है 200। अब सुनना, ये तुम्हारे क्या है मैन है, ये तुम्हारे क्या है मैन है, ये तुम्हारे क्या है वुमेन है ये तुम्हारी, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। अब कह रहा है कि 40% इसका 40% इसका क्या है शादीशुदा, तो कितना होगा इसका 40%, 300 का 40%, तो कितना होगा बताओ, ये 120 होगा। 120 शादीशुदा है, ये 120 तुम्हारे क्या है ये शादीशुदा है कि नहीं, बताओ है, तो कितने नहीं 180 नहीं है ना, नहीं है। अब इसका कितना 60%, तो कितना हुआ 120, ये भी शादीशुदा है, तो कितना नहीं है 80 नहीं है। अब कह रहा है कितने लोग शादीशुदा हैं, तो वो कितने लोग शादीशुदा हैं 240, ठीक पक्का 240 कितने में 500 गुणे 1 2 1 2
5 चौको चौको 20, 5 अठे 48% आंसर है ऑप्शन में बी नंबर है। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ ये मैं? देखिए सवाल वहीं से करने कैसे, ये वाला नहीं, ये वाला व्हाइट वाला देखो, देखो समझना, ये इतना है समझ में। अब देखो, अब कह रहा है कि जो आदमी है इन आदमी का 40% शादीशुदा है। तो आदमी कितने हैं? 300। तो 300 का 40%, 300 का 40% कितना होगा? 4 तिहाई 12 कितना होगा? 120। मतलब 300 में 120 लोग शादीशुदा हैं। तो कितने शादीशुदा नहीं? 180 लोग। अगर 300 में 120 लोग ने शादी की है तो कितने कुंवारे? 180 लोग कुंवारे। अब कह रहा है कि जो तुम्हारी फीमेल है उसमें से तुम्हारे 60, इसमें से 60% लोगों ने शादी की है। तो कितना हो गया ये? 6 दूना 12 कितना हुआ? 120। इसने शादी की है तो कितना ने शादी नहीं की? 80 ने शादी नहीं की। तो कुल कितने लोगों ने शादी की? 240। तो पक्का, लेकिन 240 लोगों ने कहाँ शादी की है? क्यों? टोटल कितने थे? 500। तो 100 में निकाल लगा। आसान काम ही है। ठीक है, समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अपने नए सवाल शुरुआत होते हैं। एक कंपनी के 40% कर्मचारी क्या हैं? मेल हैं तथा 75% पुरुष। हर साल इससे ज्यादा अमाउंट कमाते हैं। कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो महिला कर्मचारी का कितना हिस्सा 25,000 रुपए या उससे कम हुआ? देखो, पहले कर्मचारी की संख्या अपने को लेना है। अब बताओ अपन क्या ले सकते, समझना। देखो, ये जो यहाँ पे सती है तुम्हारा 25,000, ये तो तुम्हारा वो सीमा दी हुई है, सीमा कि इससे ज्यादा कमा रहे हैं, किससे कम कमा रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा अपने सवाल में, क्यों नहीं होगा? ये तो सीमा है ना। इसके जगह कोई डाटा है ना, इसके जगह किसी भी डाटे का इस्तेमाल सवाल में कर सकता था। क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? बंद करिए उसे। वीडियो देख रहे ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ भी डाटा हो सकता है। पक्का, ये सीमा दी हुई है कि इससे ज्यादा कमा रहे हैं, किससे कम कमा रहे हैं। ठीक है, आप समझना। अब इसमें लिखा है 40% कर्मचारी क्या है तुम्हारे? मेल। तो एक काम करो, कितना दिया अपन ने? 100 लिए टोटल। पक्का 100 लिए टोटल। अब इसमें 40 क्या है तुम्हारे? मेल। अगर 40 तुम्हारे मेल है तो 60 क्या होंगे तुम्हारे? कोई दिक्कत यहाँ तक? फीमेल। सब समझिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि यदि 75 तथा 75% पुरुष 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। अब देखो, अब ये इसका में कितना निकाला? 75। तो एक काम करो, यहाँ पे 100 न मान के क्या ले लो? 1000 ले लो। क्यों ले लो 1000? क्योंकि अपने को पॉइंट मेंशन नहीं है। ठीक है, क्या है ना, चलेंगे अपन यहाँ पे 1000 कितना आ गया? 400 आ गया। कितना आ गया? 600। ठीक है, अब यहाँ पे दो तुम्हारा डाटा क्या बनेगा? एक बनेगा कि जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, और एक क्या बनेगा? 25,000 से कम कमाते हैं। यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी। एक क्या बनेगा? ज्यादा, एक क्या बनेगा? कम। तो इसमें क्या लिखा है कि तथा 75% पुरुष 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे आएगा डाटा। ठीक है ना, तो करो इसका 4,000 कितना निकालोगे? 4,000 का 75% कितना है? 300 आया। मतलब 300 लोग ज्यादा कमाते हैं तो 100 लोग कम कमाते हैं। बोलो हाँ या ना? सही बात है। अगर 300 लोग ज्यादा तो 100 लोग क्या कमाते हैं? कम कमाते हैं। यहाँ पे आओ, कमाते हैं। कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। अब 45% कर्मचारी दिया है, 45% कर्मचारी, मतलब बात को यहाँ भी कर रहा है। ना तो मेल कहा ना तो फीमेल कहा कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। दिए हुए तो इसका पता कितना हुआ? 450। बोलो हाँ या ना? पक्का 450 अगर ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो कम कितने कमाते हैं? सही लिखा हूँ ये मैं? बोलो सही लिखा हूँ ये ना? अब देखो, ज्यादा कितने कमा, टोटल कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 450। आई 450 में आदमी कितने हैं? तो 150 क्या होंगी? समझे क्या बोला मैं? टोटल कितने ज्यादा थे? 450 में आदमी कितने हैं? तो 150 कौन होंगी? पक्का। अगर 150 फीमेल ज्यादा कमाती हैं तो फीमेल कम कितना कमाती? 450। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है ये? समझे क्या बोला मैं? पक्का। अब सवाल में क्या बोला? तो महिला कर्मचारी का कितना हिस्सा 25,000 या उससे ज्यादा कमाता है?
तो महिला कर्मचारी का कितना हिस्सा ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा कितना कमा रहा है 150, कितने में 600 कितने में 600 में, क्या हो गया 150 बटे 600, सही क्या होगी, काटो 5 की आई क्या बचाइए 12 नहीं बताओ। हाँ ये अभी सुनो किसका अनुपात निकलेगा, अच्छे से सवाल देखो, अच्छे से सवाल देखो, बताओ किसका अनुपात निकाले हम, बताओ अच्छे से एक बार सवाल देखो, अपना अपना आंसर दो, यहाँ पे किसका अनुपात निकलेगा अंतिम में, सवाल सवाल में केवल अंतिम बताओ किसका अनुपात निकालेंगे, बताओ किसका अनुपात निकालेंगे, अच्छे सवाल देख के बताओ। क्या कह रहा है महिला कर्मचारी, तो किसको लेंगे पक्का, इससे अपने को मतलब अब नहीं है पक्का। अगर अपन इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, महिला कर्मचारी का कितना हिस्सा 25,000 या उससे तो कम वाला कौन है 450, तो कितनी है 600, समझे बात ध्यान से, ये कटा 15 तिया अंदर चौको, कितना आंसर आया टी फॉर दिल्ली आंसर। सवाल समझे, सवाल समझे क्या सवाल था ये, दोबारा समझाऊं, आराम से समझना, आराम से समझे, थोड़ा समय लगेगा, देखो फिर सवाल दो 25,000 क्या डाटा ही है, इसका अपने काम नहीं पड़े, क्यों एक सीमा दिया है, यहाँ पे 2 लाख 3 लाख कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है सीमा दी है। अब कह रहा है कि 40% कर्मचारी क्या है पुरुष, तो जीवन में हम लोग क्या मानते हैं हमेशा 100, जरूरी नहीं कि 100 सही होगा, क्या मान इसमें, क्यों मान लेना, क्योंकि अपने को पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो क्या मान लिया अपन 1000 मान लिया। अब 1000 में तुम्हारे मेल कितने भाई, मेल तुम्हारे 40, तो कितना होगा 400, अब फीमेल कितनी हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है ये तुम्हारी फीमेल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 75% पुरुष 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो यहाँ पे डाटा क्या बनेगा, ज्यादा का बनेगा और एक क्या बनेगा कम का बनेगा, तो कितने ज्यादा कमाते हैं, तो अगर मैं 400 का 75 निकालने गया तो कितना निकल गया, 300 निकल के आ गया, तो अगर 300 ज्यादा कमाते हैं तो 100 कम कमाते होंगे, बोलो हाँ ना, क्यों टोटल 400 है ये है, तो अगर 300 ज्यादा कमाएंगे तो 100 क्या कमाएंगे, कम कमाएंगे। चलो अब यहाँ पे अगली लाइन क्या बोल दिया है कि 45% कर्मचारी कुल बोल दिया है, यहाँ क्या था 75% पुरुष था, यहाँ पे क्या है केवल 45% कुल कर्मचारी, तो कुल तुम्हारा ये है ना भाई कुल। अब यहाँ पे कुल, तो यहाँ पे 2 बनेंगे ज्यादा, एक बनेगा ज्यादा और एक क्या बनेगा कम का बनेगा, तो ज्यादा कितने कमाते हैं, तो कितना होगा 450, तो कम कितना हुआ 550, तो कोई दिक्कत। अब ये बताओ मुझे, अगर 450 लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जिसमें से ज्यादा कमाने में 300 क्या है पुरुष, तो 150 क्या होंगी पक्का ज्यादा कमाने वाली, तो कितना कम कमाएंगे 450 महिलाएं कम कमाएंगे, बोलो हाँ या ना, क्यों 600 में उत्तर। अब सवाल में क्या पूछा, तो महिला कर्मचारी का कितना हिस्सा 25,000 या उससे कम कमाएंगे, तो कम का सवाल किया है, तो भाई तो कम कितना है ना 450। अब फीमेल की बात किया तो कितनी फीमेल है 600, काट देंगे 15 तिया 15 चौके 3 बटे 4 आंसर डी, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ सवाल में, कोई दिक्कत, ठीक है समझे। केवल किसका गेम था, परसेंटेज का पार्ट का सवाल, कहाँ के एसएससी के है, ऐसे सवाल का आर्मी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं अपन, चलो एबीसी नगर में 3 समुदाय है, बहुत अच्छा सवाल है, एबीसी 3 लोग है ना, ठीक है 3 लोग का अनुपात है, इनका डाटा अपना कितना दिया हुआ है, स्थानीय समुदाय के लोग हैं, अच्छा समझना, जब स्क्रीन का दिख रहा है सेकंड में पे ये क्लिक हम, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे में सही है, चलो सॉल्व करते बनेंगे मेरे से। अब देखो समझना, 3 समुदाय हैं एबीसी, ठीक है, यहाँ की जिनकी जनसंख्या 9, 8, 3 के अनुपात में है, तो ये बताओ अगर इनका अनुपात में लिखूं 9 क्या लिखूं 8 या लिखूं 3, ये बताओ क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 900 800 300, किसी कोई दुख होगा यहाँ पे बताओ, कोई सर 800 से अनुपात ले लिया ना 100 से गुणा कर दिए सब में, पॉइंट मिला, अगर इसको काटोगे वापस तो क्या नंबर रहेगा 9 8 3, 100 क्यों ले रहे, क्योंकि आगे बात किसमें की है परसेंट में, तो 100 से 100 काटना होगा इसलिए हम कर दिए, ठीक है। चल तो कितना कर देंगे यहाँ पे 900 और कितना कर दिए 800 और कितना कर दिए अपन ने 300, कोई दिक्कत किसी में यहाँ पे। अच्छा समय आने पे इसको 9000 भी कर सकते हैं, 9000 8000 3000, ठीक है। आगे बढ़ो, लिखा है कि समुदाय ए में 80% लोग क्या है शिक्षित हैं,
मतलब यहाँ से दो भागों में क्या डिवाइड होगा, एक शिक्षित और एक अशिक्षित पक्का। तो समुदाय ए में कितने लोग शिक्षित, एक डाटा कहाँ का आएगा, एक शिक्षित, एक किसका आएगा, अशिक्षित पक्का। तो कितने शिक्षित हैं, 80 नंबर है 72, 720 लोग क्या हैं, शिक्षित। तो कितने, 180 नंबर आदमी, ठीक है, एक ही बात। फिर क्या लिखा है, समुदाय बी में 30% लोग क्या हैं, अशिक्षित। समुदाय बी में 30% लोग क्या हैं, अशिक्षित। तो 8 40 240 लोग क्या है तुम्हारे अशिक्षित। तो शिक्षित कितने हो गए, तो पहले 200 घटाओ 6, अब 40 हो, तो कितना हो गया, 560 लोग तुम्हारे क्या शिक्षित। सही बोल रहा हूँ, ये कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, शिक्षित, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यदि समुदाय सी में 90% लोग क्या हैं, शिक्षित। अब अगर समुदाय सी में 90% लोग क्या हैं, शिक्षित, तो 9 त्रिक 270 लोग तुम्हारे क्या हैं, शिक्षित। तो कितने लोग पागल हैं इसमें, 30 लोग क्या हैं तुम्हारे अशिक्षित। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, तो नगर में साक्षरता दर क्या है, साक्षरता मतलब शिक्षित पक्का। तो ये रहा शिक्षित, ये रहा शिक्षित और ये रहा शिक्षित, जोड़ देंगे सबको पक्का। तो कितना निकला 720, कितना निकला 270 और कितना निकला 560। कितना हो गया भैया, 0 7 2 15 की 5 80 9 1 7 1 8 2 10 10 5 15 कितना आया 15 50 लोग क्या तुम्हारे शिक्षित। कितने में, कितने में शिक्षित भैया, ये कितना आटा केवल 8 3 11 9 20, 2000 में क्या कितने लोग शिक्षित। इनटू क्या करेंगे सब, 1 2 1 2 1 1 2 से कटा 2 7 14, कितना बचा 1 2 7 14 2 5 77.5%, 77.5% कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन क्या होगा, डी और दिल्ली आंसर। समझे बात ध्यान से, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल, कठिन सवाल नहीं है, बस केवल जो जो बोलते थे उसको है ना, उसकी लाइन को डिकोड करते चलो, ठीक है। अगला सवाल आते हैं अपन, अगले सवाल में आते हैं। चलो सेम सवाल में वही क्या, चलो एक गांव में 2/3 क्या है पुरुष तथा शेष क्या है महिलाएं। 2/3 मतलब 2/3 मतलब 2/3, वो तो क्या इतना लेंगे नहीं, क्या लेंगे 300 है ना, तो कुल कितना हुआ, समझ गए ना कैसे सवाल करना है, आसान सवाल है, बहुत आसान है। इस सवाल को तुम लोग खेल लो एग्जाम में, देखो तो कुल कितना ले लिया अपन ने 2/3, कितना लिया अपन ने 300। 300 में मेल कितना है भाई, मेल और क्या अपना फीमेल, ठीक है। तो मेल कितने हैं भैया 200, तो फीमेल कितने होंगे 100। अब क्या कह रहा है आगे, क्या पूछा सवाल, देखो पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। अरे ग्रेजुएट पुरुष का ग्रेजुएट और चलो देखो अच्छा सवाल है, कोई अपन लाइन लेने अपन तोड़ते सवाल। देखो क्या दिया इसमें, ये मेल है फीमेल है। अब कह रहा है कि पुरुष की संख्या का 80%, तो कितना बार दूना 16 160 बचा यहाँ पे, अब कितना ये टूटा 40, सही है नहीं। अब कह रहा है 160 लोग क्या है साक्षर, फिर क्या हो गया साक्षर, वो साक्षर ये क्या हो गया असाक्षर, सही है ना, असाक्षर हुआ ये, तथा महिलाओं का 70, तो 70 क्या हुआ साक्षर, सही बोल रहा हूँ, सही क्या हो गया 30 क्या हो गया असाक्षर, साक्षर है। तथा साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिला का 30% ग्रेजुएट है। साक्षर कितना 40, 16 चौको 64, मतलब 64 तुम्हारा यहाँ से क्या है ग्रेजुएट। तो कितने नहीं है ग्रेजुएट, 160 में 60 कितना आएगा 100 आएगा ना। अब 100 में क्या घटा दो 4 और कितना बचेगा 96 आएगा। क्या बोला मैं पहले, 100 में क्या घटाओ 160 में कितना घटा दो 60, तो कितना बचा 100 4 बढ़ो कितना आएगा 96। तो 96 तुम्हारे ग्रेजुएट नहीं है, अरे तुम्हारे ग्रेजुएट है। आगे बढ़ो, अब क्या कह रहा है, तथा साक्षर महिला का 30%, साक्षर महिला कहाँ है ये, इसका 21, तो कितने नहीं है, मान लो कि 20 39 के 49 ये नहीं है, ये तुम्हारे ग्रेजुएट है, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, तथा ग्रेजुएट पुरुष का
ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ग्रेजुएट पुरुष का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी करते हैं। अब ग्रेजुएट पुरुष 64 क्या निकाला अपने को 20, सरकारी नौकरी करते हैं तो निकाल लो 64 का 20 मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 64 का 20 सरकारी नौकरी करते हैं तो कितना आ गया ये कितना 12.8 है ना, 12.8 सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कितना करते हैं महिलाओं का 25%, तो कितना निकालना है 21 है ना, 21 का 25% तो 25 24 हाँ 5.25 यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल कितने, तो कुल संख्या का कुल, तो गांव में नौकरी करने, हाँ गांव में नौकरी करने वालों की है ना, गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो कितने लोग जॉब कर रहे हैं भाई बताओ, कितने लोग जॉब कर रहे हैं बताओ, कितने लोग जॉब कर रहे हैं 18 आगे आ जाए ना 18% जॉब कर रहे हैं, तो 18 जॉब कर रहे हैं, कुल कितने हैं, कुल कितने हैं 300, 18 सही पट आएगा। इसका आंसर कुछ आएगा जी, ये 5.02 आएगा इसका आंसर, 5.02 इसका आंसर, ये सही नहीं है डॉक्टर। 21 में भाग दोगे 4 पंचे बताओ, सही नहीं बताया आंसर 4 पंचे जीरो आ जाएगा ना नीचे हैं, नहीं 5.2 ये कौन आंसर दिया है सर 5.25 ही आएगा ना 5.25 कैसे आएगा, 21 में किसका दे रहे हो भाग 4 पंचे 20 कितना बचा 1, क्या लग गया पॉइंट कितना है 4 दूना 5.25 है इसका, 5.25 वो कुछ 6 के आसपास आया है ना, 6 से कुछ ज्यादा, तो काटो ये कटा 3 छम 6 से कुछ ज्यादा आंसर आएगा पॉइंट, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आंसर। समझे सवाल क्यों आंसर आएगा, अरे समझे ना जी 6.01 पर लिखा है आप है ना ऊपर, ठीक सवाल समझे क्या है ये, कितने स्तर में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक नगर की जनसंख्या कितना लिखी है, ये बताओ क्या इसका अपने काम है, क्यों नहीं काम है, ये सवाल किसने पूछा है परसेंट में अपने, जिसमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 13:40, पुरुषों की संख्या का 24% तथा महिलाओं की संख्या का कितना साक्षर है, तो उस नगर की जनसंख्या का सवाल कर लोगे ना, तो कितना अपन इसको ले लेंगे, टोटल कितना कर लिया अपन इसको 100 नहीं 100 दोगे टोटल भाई 8300 ले टोटल, कितना ले लेते अपन 8300 नहीं 830, तो कितना ये 430 भाई कितना है 400, सही किया हो नहीं है, सही किया। अब आदमी किए पुरुष तथा महिला, ये तुम्हारा क्या है मेल है, आइए अपना क्या है फीमेल है। चलो अब ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 24%, ठीक है, पुरुषों की संख्या का 24% क्या है निरक्षर तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है, तो नगर की ये 76 का क्या निकालना है परसेंट, फेल का निकालो मन है ना, तो अगर 24 फेल है तो निकालो 24 कितना होगा इसका, तो 430 कितना निकाल दो सीधा 24, सही बोल रहा हूँ, ये कटा 2 से कटा तो ये 12 नहीं काट दो, इसका इसमें इंटू करके है ना, जो वाई लगा दो पॉइंट, तो अब कितना इसको तो 103.2 ये तुम्हारे क्या हुए फिर। अच्छा अब सुनो, अब कह रहा है कि फीमेल तुम्हारी 70% क्या है, तो फेल कितनी है 30, अब फेल निकालना अपने को, तो सीधे 30 से निकाल दो, क्या मतलब, ठीक, तो कितना आना चाहती है 120 आ गई तुम्हारी। अच्छा जोड़ दो 120 103 कितना हुआ 223, 223.2 कितने में 830 गुणे 100, एक पॉइंट लगा लो यहाँ, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, काटो कितना जाएगा ये 83 से 83 चौके 83 दूना भाग तो पहले जाएगा, भाग तो इसको ना कितना है 2 भाग 223 2 बट्टे 83 दूना 3 दूना 6 8 3 24
ज्यादा निकल गया। नहीं 83 दूना कहाँ ज्यादा हो गया यार, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, कहाँ ज्यादा हो रहा है? तो आप निकले कितना तो तुम बताओ तेरा से कितना? 7 7 6 हम वो कितना 26.89 तो वाला कितना आंसर होगा फिर 27। ठीक है समझ गए ना सवाल? आगे कर लोगे सवाल ये वाला। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना 16:9। उसी परीक्षा में पास लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं तो बताइए कि परीक्षा में विद्यार्थी तो कितने प्रतिशत यही होता जा रहा है नींद टाइप करता कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। कैसे करेंगे सवाल? टोटल लेंगे पहले 16 और 9 तो कितना ले लो टोटल? 16 9 25 तो 250 ले लो टोटल। चल तो कुल अपन कितना ले लिए? 250। तो माना कुल कितना रही है? माना कुल टोटल अपन ने कितना ले लिया? 250। 250 में कितना है? 160 सही है ना? 160 है कितना है? 90। 160 तुम्हारा कौन है? बॉय और 90 कौन तुम्हारी गर्ल्स। ये तुम्हारा क्या है? बॉय है, तुम्हारा क्या है? गर्ल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे क्या लिखा है? उस परीक्षा में पास लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:3। अब बताओ कैसे करेंगे पास और फेल? अब उसका सर 70 ले टोटल 4 3 7 है, जिनमें से पास लड़कों की संख्या का पास कितना 4 है और इसमें से जो 60 लड़के दिए हुए तो 4 पार्ट मतलब 7 पार्ट की वैल्यू 160 तो 4 पार्ट निकाल देंगे। नहीं 160 से 7 की वैल्यू करने कैसे होगी? कैसे निकालेंगे कैसे बताओ? दिमाग लगाओ आंसर दो। अपना अपना सोच लो फिर आंसर हम लिख देते हैं। अपना अपना सोच लो। पहले अनुपात किसका दिया है? दोनों का। अपने से पहले सोच लो फिर हम सवाल करते हैं। 75% लड़कियां दी हुई हैं? 160 का 4 निकालेंगे और इसका निकालेंगे 160 गुणे 4/100 हो जाएगा। 90 गुणे हाँ 9 3 27 इसका हो जाएगा और 4 अभी और सोच लो। अपना अपना आंसर एक बार सोच लो। लेंगे 64 बोलो कब लिखे जाता? करो थोड़ा सा करो। 64 27 करो लड़कियां पास 75% को निकालेंगे कितना आएगा? देखो सर मैं बताऊं 70% आंसर आया। कितना आंसर आएगा? 70%। 70%। कैसे बताओ? 70%। वाह एक नंबर। और किसी का आंसर बताओ। हाँ बताओ कैसे पंडित? देखो 4 पार्ट की वैल्यू 160 दी है। 4 पार्ट की वैल्यू 160 दी है। ठीक है 4 पार्ट की वैल्यू 160 वेरी गुड। 4 पार्ट की वैल्यू 160। हाँ एक पार्ट की 40 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 40 आ गई। और फिर लड़कियों को दी है 3 पार्ट की वैल्यू 90। एक नंबर 3 पार्ट की वैल्यू 90 ठीक है। गर्ल्स की 1 पार्ट 90 की 30 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 30 आ गई ठीक है। मुझे परीक्षा में पास होने की प्रतिशत हाँ तो 30% लड़के पास हुए 40% लड़कियां। लड़कियां तो 70%। ठीक है ठीक है चलो सही सही इसे बोलते हैं जुगाड़ू सॉल्यूशन। ठीक है पहले मतलब है इतने लोग पास हुए हैं तो कुल इतने ना हैं तो तुम 70% होता है ना। अच्छा तो क्या लिए 250 है टोटल। 100 होता है जब आदमी 100 लेता है यहाँ कितना होता है? इसे क्या बोलते हैं? जुगाड़ू। आओ ये गलत है। अब सुनो मेरी बात एक एक लाइन सवाल की रिपोर्ट करो। यहाँ क्या दिया है बेटा कि 4 की वैल्यू क्या 4 की वैल्यू 160 है? बोलो नहीं नहीं
4 की भी नहीं वैल्यू, ये कह रहा है परीक्षा में पास लड़कों तथा पास लड़कियों का पास का है। 4 3 7 7 माइनस इसमें 4 पास फेल दोनों शामिल हैं। क्या बोल रहा हूँ समझे? 160 में पास लड़के भी हैं और फेल लड़के भी हैं, लेकिन 4 किसका अनुपात है? पास का। पक्का ना? और 3 किसका अनुपात है? पास का। यहाँ के पास का अनुपात है। लेकिन अगली लाइन क्या बोलता है? यानी 75% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं। तो कितनी टोटल? 90 का 75 पास हो रही है, तो बाकी क्या होगी? इसका फेल होगी ना। इसमें पास फेल दोनों जगह है, तो 4 पार्ट का मान 160 तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 160 में पास भी है फेल भी है, और ये 4 मान किसका दिया? केवल पास का। लेकिन तुम आगे जैसे जाओगे तो दिया है कि यदि 75% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं तो है कितनी? वो कितनी पास? फेल कितनी? 25। अब समझना। ये बताओ, अगर हमें 75 इसका निकालना है तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हम अगर मैं 75 निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे डबल 0 कर दूँ, इसको मैं 1600 कर दूँ, इसको मैं इतना कर दूँ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? क्यों? ताकि वो पड़ जाए। ठीक है, तो देखो, तो 900 लड़कियां हैं और 1600 क्या तुम्हारे लड़के। पास कितने भैया? गर्ल्स कितनी पास है? पास कितनी है गर्ल्स? तो 900 क्या निकालेंगे अपन? बटे 100 कितना है ये? 45 की 5 80 9 4 63 4 675 क्या हुई? पास। तो फिर कितनी हुई? फेल हुई कुछ, ठीक है ना? 225। चलो कितनी फेल हुई? 225। अब यहाँ ये बताओ, क्या मैं जानता हूँ यहाँ कितने पास हुए हैं? क्या मैं जानता हूँ कितने हुए पास? क्या मैं इनका पास जानता हूँ? नहीं जानता ना। इसका पास में जानता था, इसका पास में नहीं जानता। तो मान लो कितना हुए पास? X%। अब ये जो तुम्हारा अनुपात दिया है, ये लड़के का पास और लड़कियों के पास का अनुपात दिया है। तो लड़के कितने हुए पास? X। अब गर्ल्स कितनी हुई पास? 675। इसी का अनुपात क्या दिया है? 4 अनुपात। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पास का अनुपात दिया था, कुल का नहीं दिया था अनुपात। आओ इसका गुना, तो 3x बराबर कितना हुआ? 675 गुणे 4। x का मान कितना निकल के आएगा? 675 गुणे 4 बटे 3। काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 बचे 15। कितना आएगा ये? 225 दूना कितना होगा? 450। 450 दूना कितना आएगा? 900। तो कितने लड़के पास हुए हैं? 900। मतलब लड़के कितने हुए पास? 900। अब यहाँ पे लड़के पास कितने हुए अपने? 900। गर्ल्स कितनी हुई थी पास? 675। तो टोटल कितने हुए पास? कितने बेटा? 9 6 1575 ये पास हुए। 1575 पास हुए। कहाँ से? 2500। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 2500 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 2 25 एकम 25 छक्का 150 छक्का होता ना 150। तो कितना आएगा? 25 में 63% आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। समझे सवाल क्या बोल रहा हूँ? सवाल देखना है क्या दिया है क्वेश्चन। ठीक है, 4 पार्ट की क्या कभी 4 की वैल्यू हुई? नहीं, क्योंकि वो पास का दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन कर देता है ये सवाल। और जो लोग बाग सोचते हैं तो ऑप्शन दिया है और लगता है कि 2 नंबर पा गए, लेकिन 2 नंबर कहाँ चले गए हैं? निगेटिव आधा नंबर। ठीक है, चलो सवाल एक बार समझ में आया हो हाथ उठाएं। अनुराग नहीं है समझ में? प्रतीक के अलावा और किसी को? ये क्यों लिख दिए? अच्छा, और किसी को आ गया? किसके? कहाँ पे नहीं आया? वो दोबारा बताऊं? दोबारा संकल्प देख रहे हो सवाल का लेवल? आगे देखो, सुबह पर वहां कैसे करते हैं? 10% बढ़ी 110 बढ़ते 10। क्या देखो समझ में आओ। यहाँ 10% घट रही है। यहाँ पता नहीं कितनी घट रही है। इधर देखो समझना। आओ शहर देखो समझना। किसी पेपर में बॉय है और क्या है? गर्ल है। बॉय कितने हैं भैया? 16। गर्ल कितने हैं? 9। तो कुल कितना हुआ? 25। 25 तक। अरे हुआ 16 9 25। 16 लड़के 9 लड़के, तो कुल कितना हुआ? 25। तो मैं मान लिया कि टोटल कितने हैं? 2,500। तो अगर मैं 2,500 2 जीरो मैं यहाँ ज्यादा किया तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा और 2 कहाँ बढ़ाऊंगा? यहाँ बढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है।
तो मैंने कितना माना, टोटल कितने हैं 2,500। तो 1600 क्या है, 1600 क्या है बॉय, और 900 क्या है गर्ल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गर्ल्स है तुम्हारी गर्ल्स, उसमें 75% लोग पास हुए हैं। तो गर्ल्स कितनी है 900, 900 में कितनी पास हुई है 75% पास हुई है। तो कितना हो गया ये 675, 675 लोग पास हुए हैं, ये पास हुए हैं। ठीक, अब बॉय में कितने पास हुए हम नहीं जानते, तो मान लीजिए कितना x पास हुए हैं। तो बॉय का पासिंग और गर्ल्स का पासिंग, इसका रेशियो कितना दिया है 4:3 दिया है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्रॉस किया तो कितना आ गया 675 into 4, x का मान कितना आ गया 900। तो लड़के कितने पास हुए हैं 900, अब गर्ल्स कितनी पास हुई हैं 675। तो टोटल कितने पास हुए 9 6 15, 1575 पास 2,500 में। तो 2,500 में 200 कितना करेगा 63% आंसर आ गया। कोई दिक्कत सवाल में? ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे आइए 126 सही किया, अभी कौन सा किए थे 124 125। ठीक, आइए 125 क्वेश्चन। बहुत अच्छे सवाल है यार। 2013 में गांव की A की जनसंख्या B की जनसंख्या के 30% ज्यादा थी। गांव A की जनसंख्या गांव B के जनसंख्या का 30% ज्यादा थी। गांव A की जनसंख्या 2014 में गत वर्ष की तुलना में 20% की दर से ज्यादा हुई। यदि 2014 में गांव की A की जनसंख्या इतनी थी तो 2013 में B की जनसंख्या क्या है? सवाल समझे? मतलब क्या लिखा है, कितने गांव हैं 2, कितने साल हैं 2। तो पहले अपन गांव लिखते हैं, गांव कितने अपना A और गांव कितने हैं B। पहले कौन सा साल 2013। चलो शुरुआत करते हैं सवाल 2013 में A की जनसंख्या B की जनसंख्या से 30% अधिक थी। कौन A, इससे B से। तो B कितना, ये कितना, कोई दिक्कत है किसी को बताओ। अब कह रहा है कि गांव थी, गांव A की जनसंख्या 2014 में। अब कौन सा आ गया 2014 में गत वर्ष मतलब पीछे के साल मतलब पीछे के साल की तुलना में 20% की दर से क्या हुई है वृद्धि। तो पहले कितनी थी, तो कितना निकालोगे 130 का 120। ठीक है, तो कितना आ गया 130 का 120, तो कितना निकल के आएगा 13 दूना, कहां से 60 आएगा 13 दूना, अरे 36 की 6 80 लाइन 3 अरे कम 12 3 15 156। ठीक है, अब आगे देखो क्या चीज है। यदि वर्ष 2014 में गांव A की जनसंख्या कितनी है 7176। वर्ष 2014 में गांव A की मतलब 156 का मान दिया भाई, 56 का मान कितना दिया है 7176। तो 2013 में गांव B की सर कितना आसान सब का मान निकालना, नाम बड़े दर्शन छोटे 7176 गुणे 100/156। अब सुनो एक बात ध्यान समझना, देखो इस सवाल को सुनो, इस सवाल को अपन डीएस से कर सकते हैं। सुनो कैसे, देखो इसका डीएस कितना आएगा 7 1 8 8 7 15 6 21 से कितना आया 3 आया, तो यहाँ 6 5 11 12 कितना आया 3 3 कटा, कितना आएगा डीएस 1 आएगा ना। अब किस ऑप्शन में डीएस का आंसर होगा 6 4 आंसर। सर एक समझे क्या बोला, समझे ना डीएस से कैसे आंसर किए। 7 8 7 15 6 21 2 1 3 7 6 5 1 12 2 1 3 3 कटा, कितना आया 1 100 मतलब 1। तो जहां एक आंसर 8 नहीं होगा 4 नहीं होगा 12 में 3 4। हम निकालते हैं वैसे, 7176 गुणे 100/156। इसको भाग करो तुम लोग कैसे से 4600 आएगा, चेक करो 46 सर आ रहा है आंसर 4600। देखिए डीएस की ताकत, अपने लिए भाग नहीं करना है, हर जगह डीएस हर जगह लगा सकते हो। तो बता दीजिए, डीएस बड़ा लंबा टॉपिक है 10 दिन चलेगा। 3 इनको जोड़े डिजिटल सम इनका निकालें। डीएस माने होता डिजिटल सम, कितना हुआ 7 6 13 14 7 21 21 मतलब 3 मतलब 3 अरे 2 1 3 6 5
11 है, अरे मतलब 3 कट गया, कितना बचा? 1 आया। तो जिस ऑप्शन में 1 होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ कितना 5 3 कट गया, यहाँ कितना 6 4 10 मतलब 1, 4 मतलब 4, 8 4 12 मतलब 3। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा? इसको भाग दोगे तो यही है। मैंने कहा था ना कि अगर आंसर सेम होगा तो डीएस सेम होगा। जरूरी नहीं कि डीएस सेम हो तो आंसर सेम होगा। अगर आंसर वही होगा तो डीएस सेम हो, है ना? तो आप क्या लगा दिए पर, इसलिए दिमाग भी लेके चलना है अपने को, ठीक है ना? चलो, अच्छे लेवल की क्लास है, डेली आएंगे तो काफी ज्यादा लेवल हाई होगा अपना। चलो और देखते हैं इसे। 125 खत्म कहां पे? 126। चलो वही है, सवाल कठिन है, कठिनतम सवाल है। एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल है और शेष क्या है? अकुशल। कुशल कर्मचारियों की संख्या का 80% तथा अकुशल कर्मचारियों की संख्या 20% स्थायी है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 126। तो क्या निकालना है? कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? अच्छा मान लो कभी सवाल करे कि एसी का डिफॉल्ट टेंपरेचर कितना होता है, तो 24 होता है ना? पर ध्यान रखना, देखो अगर 16 में ऑफ किया ना, जब चालू करूँ, जैसे मैं चालू करूंगा तो वहाँ चालू होगा 24। तो कभी मान लो कि एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर कितना होता है? डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितना रहता है? कितना करना? 24। मतलब कंपनी कहती है कि 24 तापमान एकदम सही तापमान, नॉर्मल, है ना? जैसे टाइप करते समय एमएस वर्ड में जो सीट रहती है किसमें रहती है? A4 में। फॉन्ट किसमें रहता है? 11 में, है ना? सवाल आती है, ये ध्यान रखना ही। चलो यहाँ पे क्या बताया मैं? हाँ, आते सवाल में एक कंपनी में कितने हैं? 75% कर्मचारी क्या हैं? कुशल, बाकी क्या हैं? अकुशल। तो भाग किसमें होगा अपना? 2 भाग। तो मान लो कितने कर्मचारी पर ले लें? 100 ले, क्या 1000 लेंगे? क्यों? अब दिमाग चली ना, क्यों नहीं? क्योंकि 1000 निकालना पड़ेगा। चलो तो कितना ले रहे डाटा अपन? 1000। अमन सो रहे हो क्या कर रहे हो? चल तो कितना लिए अपन? 750। क्या है अपने ये अपने कुशल। तो बाकी क्या भैया? कितने कुशल हो गए? ये हो गए अकुशल। कोई दिक्कत है? हमें बताओ किसी को। चलो, कुशल कर्मचारी की संख्या का 80, कुशल कर्मचारी की संख्या का 80, कुशल का 80। तो कितना निकालेंगे? 750 का 80। तो निकालो भैया। तो 750 का 600, 600 आया। तो कितना हो गया? ये 150। बोलो आया ना? अब ये 600 क्या है? कुशल कर्मचारी का 80% तथा अकुशल कर्मचारी का 20%। अकुशल का 20 मतलब 50। ये 50 का कितना हुआ? 200। ये क्या है? स्थायी है। ये क्या है? स्थायी। ये भी क्या है? स्थायी। तो ये क्या हुआ? अस्थायी। तो भैया ये क्या हुआ? एक ना कड़ी कड़ी तोड़ते चले जाओ, सवाल टूटता चला जाएगा, ठीक है? स्थायी है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या, अस्थायी मतलब भैया 150 और 200 कितना हुआ? 350। 350 का मान कितना दिया है? 126। तो कुल कर्मचारी भैया कितना है? 1000। बहुत आसान सवाल है ये। तो 126 गुणे 1000 बटे 3500। ये कटा 7 से कटेगा ये नहीं चलेगा सर? 5 से कटेगा, 5 से 35 25 20 आ जाएगा। 5 से तो कट जाएगा, 5 7 35। यहाँ कितना जाएगा? 7 एकम 7 7 8 56। हां 7 8 56 7 से 18 आएगा सर। 18 7 126 18 गुना 18 360 360 बी फॉर बॉम्बे आंसर। समझे ना सवाल? डिजिटल समझ नहीं करेगा ना। लगा अपना डिस्टेंस देखो 8 तुमको डीएसएल लगाना है। चलो 126 गुणे कितना है? 1000 बटे ये 6 जो 8 है 9 बटे 8। अब 8 को हमें क्या बनाना है? 9 नहीं 8 को हमें 200 बनाना है। तो 100 नहीं बनेगा, 200 ये आंसर कैसे? 25 है ना? तो 25 का इनटू यहाँ, तो 25 का इनटू यहाँ, तो कितना हुआ ये? अब कितना हुआ ये? 25 नहीं है 225 बटे कितना हुआ? 200। तो कितना नीचे ये? एक काम करो 8 को बना लो 1000। तो क्या आएगा सीधे नीचे? एक बीच से कटाव लंबा पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना? चलो कितना आंसर आ गया? 360 आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी चढ़े कहाँ होंगे? अभी तो ये परसेंटेज है भाई, अभी पूरी
अर्थमेटिक बची है। अभी तो ये सिर्फ एक क्या चिंगारी है, अभी तो आग लगना बाकी है। ठीक है, क्या इसे बैठे दो के है। चलो, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 88। चलो सब कोई समझ लेना, इसका आंसर स्नेहा देगी। बोलो बेटा, 83 से 1/3%, इसका मान कितना होता है? सिर्फ स्नेहा आंसर देगी। प्रांशु बताओ कितना होगा इसका आंसर, निकाल के रख लो। रखिए क्या क्या 5/6 तुम लोग स्नेहा हॉट टॉप पहनते हो? इसको निकालो आप बोले तो बताओ तुम भी कितना आएगा? क्या चीज निकाल रहे हो? पाँच बटे 6, तो ये कितना है? 5/6। अब समझना, ये कह रहा है कि किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या कितनी है? इतनी। तो टोटल कितने हैं? 611। 600 600 क्या होगा? कुल 5 क्या है? मतलब 500 क्या है? गर्ल्स। 500 क्या है? गर्ल्स है ना? गर्ल्स है 500। तो 100 क्या है? बॉयज। ठीक है, चलो आगे देखते अपन क्या लिखा है। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो आसान सवाल है, कर लोगे। 60% लड़के तो 60 है ना, 60 मतलब 60 और 80 मतलब 400। 80 मतलब 8 कितना है? 400। 400 लोग क्या है उपस्थित, तो ऑप्शन कितने हैं? 100। ये प्रेजेंट, ये कितने हैं? ऑप्शन। ये क्या है? प्रेजेंट। तो ये क्या है? ऑप्शन। ये देखो डाटा ये सही होता है, लड़कियां स्कूल जाती, लड़के नहीं जाते। ऑप्शन। ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट लोग क्या हैं? ऑप्शन। ऑप्शन कितने? 100। ऑप्शन कितने? 140। तो कितने ऑप्शन? कितने में? 600 में 100। 1 2 1 2 6 से कटा, 6 दूना 12। अरे हाँ मिस में आ रहा है। चलो भाग ही समझे। 23 सही, 3/6% आए, तो 3 का मतलब 1/2। 23 से 1/2%। 23 से 1/2 कहाँ? 23 से 1/2। अच्छा, 3 कम किया। सॉरी 1/2। 3 से 1/3। समझे सवाल ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समझ लो कि जिससे यहाँ पे सवाल नहीं मिल रहा है वो कैसे कर लेगा इसको, समझे? अब इसकी वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सीधे तो कर लो, कितना समय लगना है। आगे बढ़ते हैं अपन अंतिम सवाल। हाँ 600 माने के लिए है, क्योंकि कुल कितना दिया था, नीचे हमेशा टोटल होता है। तो अगर अपन 6 मान लेते तो पॉइंट में आंसर आता, परसेंट निकाल लेंगे। अपन कल इसलिए 600 मान लिए, अगर मानते हैं तो ऐसा मानते जो करिए। ठीक है, क्यों बात करने लगे? चलो 126 खत्म, 27 खत्म, क्या लाता? 128। ये आर्मी का सवाल है। देखा, किसी कक्षा में 60% लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी है? 40। 40 का मान 36, 60 का मान निकाल दो। मैं छू नहीं रहा इस सवाल को, यही क्वेश्चन बाद में आया। इस सवाल को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे ना? नहीं समझे? आर्मी वाले सवाल को मैं यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ। देखो 60% क्या है, तो गर्ल्स कितनी है? 40 का मान, तो 60 का मान निकालोगे ना। इस सवाल को मैं छू नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेकंड लास्ट 29 30। किसी संस्था में छात्र छात्राओं की संख्या का योगफल, बहुत अच्छा सवाल है। किसी, ये सवाल है सीधे लिखा नहीं यार इसमें, मैं आज चलो कल लिख दूंगा, आज लिख दूंगा। देखो, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है और छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है, तो छात्रों की संख्या, सुनना, यहाँ पे 3 शब्द है, यहाँ पे 3 शब्द है। एक लिखा है छात्र, एक लिखा है छात्राओं और एक लिखा है छात्रों।
दिखा 3 शब्द, हम बताएं, बताओ क्या क्या है दो, छात्र छात्राएं छात्रों क्या है, लड़कियां और टोटल यस, ये क्या है बॉय, ये क्या है बॉय, ये क्या है गर्ल, और ये क्या है टोटल। दिखा 3 शब्द, देखो देखो वो सब है तो वहां पे लिखा है क्लास में, हाँ शाम तक कर देंगे क्लास में। बताओ सवाल देखिए क्या लिखा है। लड़कियों का सहयोग 100 यदि छात्रों की संख्या 10% है तो छात्राओं की संख्या का कुल छात्रों की और संख्या टोटल का 1 संख्या सर ज्यादा ना आएगी। जी सर दे हाँ लड़कियों को दिया है 100% और टोटल दिया है टोटल सर 1 दिया है ना और लड़कियों को 100 दिया चलो है देखो। 100% चलो समझना, आ देखो इधर, अच्छा सवाल है, सही हमको लगा यहाँ कुछ छूटते हैं, समझना। किसी संस्था में छात्रों मतलब छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग टोटल 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 मतलब बॉय और गर्ल कितना टोटल 100, तो समझना तो टोटल कितना है 100 वो दे दिया है, तो टोटल कितना है अपना 100, ये 100 दिया है, ठीक है। अब अगर सर ये 100 दिया है टोटल, समझिए 100 दिया है, यदि छात्रों की संख्या x है, छात्र मतलब बॉय, बॉय की संख्या तुम्हारी कितना है x, ये दिया है x है, तो छात्राओं की संख्या कुल छात्राओं की संख्या कुल संख्या तो कुल कितनी है सब, अरे भाई रुक जाओगे, छात्राओं की संख्या छात्राओं की संख्या कुल छात्रों मतलब सब कुल छात्रों की संख्या का x, कुल छात्रों की संख्या का x%, x क्या है तो कटर, तो कितना हुआ ये x आया, ये भी कितना तो टोटल कितना, तो x का मान कितना दिया है, x का मान 100 बटे तो कितना है, x का मान 50 है। सही 100 से 100 बढ़ गए ठीक है। अरे यार तुमने मान आ दिया है तो यार 100 ठीक समझिए नहीं, ठीक है समझे सवाल नहीं है, समझे नहीं समझे सवाल क्या खोद रही हो, ठीक है पक्का। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या था तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, ज्यादा होता तब क्या होता, अगर ज्यादा होगा तब क्या होता 100 प्लस x होता है, यहाँ पे क्या है का मतलब क्या होता है गुणा। आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन, 130 अंतिम सवाल है, इसका अपन क्या करेंगे, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% क्या है पुरुष है, मेल कितने भैया 55%, शेष क्या है तुम्हारी फीमेल है। चलो क्या करेंगे सवाल में, यदि 40% पुरुष शिक्षित नहीं है, 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित को, ये तो सरल है कर लोगे, बताओ तो कितना पढ़ ले लें, 1000 ले लेते हैं, कितने टोटल 1000 में क्या तुम्हारे मेल भी हैं और क्या तुम्हारे फीमेल भी हैं, ठीक है फीमेल भी हैं, मेल कितने हैं 50, तो कितना करते हैं 550, वेरी गुड, फीमेल कितना हो गया, शाबाश वेरी गुड सही है बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा गया है, 40% पुरुष अशिक्षित है, 40% मतलब क्या है अशिक्षित, तो 550 अपन कितना निकालेंगे 40, तो कितना आएगा 220, कितना आ गया 220, क्या है अशिक्षित, तो कितने सही हैं, अगर आप ना 0 5 दो गया 3 300 कितना आ गया 330, क्या तुम्हारे ये तुम्हारे क्या है अशिक्षित और ये क्या है तुम्हारे शिक्षित। चलो सही है ना, आगे बढ़ते हैं, तो 40% पुरुष और 40% महिलाएं 40%, तो कितने का 450 का 40 कितना आएगा 180, लेकिन 180 ये क्या है शिक्षित है, ये क्या है शिक्षित, तो कितने अंक पढ़े यहाँ पे 270 क्या है अशिक्षित, ठीक है ना बेटा, ये क्या है अशिक्षित। अब सवाल क्या किया है, तो महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष, महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष, कौन शिक्षित पुरुष, ये शिक्षित पुरुष की संख्या अशिक्षित
कम। आया समझ में? है ना क्लास सुबह वाली, कितना आ गया 100, 1 से 1 कटा 3 दूना 6, 3 9 27। अब देखो कितना आ गया ये 200/9, मतलब ये 100/9 तो तुम्हारा क्या है, डबल है। 100/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9, तो तुम उसको कितना जाएगा 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9, सी फॉर कलकत्ता आंसर। ठीक है, समझ पाए सवाल ये? ठीक है, यहाँ से खत्म होती है अपनी सीट। 130 सवाल सुनो, लगभग इसमें 172 सवाल हैं। कल प्रयास करूंगा मैं सारे। ये कटा 0 से 0, ये पूछा है, ये पूछा है। अशिक्षित